बताए हैं कि साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं। साइंस के 3 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन तीनों पार्ट्स आपको एक ही बुक में पढ़ने हैं और चैप्टर वाइज दिए हुए हैं वो पार्ट्स आपके। पहले आपके केमिस्ट्री के 4 चैप्टर दिए हुए हैं बुक में, जिसमें से पहला है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। सेकेंड चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ चैप्टर है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद से आपके बायोलॉजी के 3 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड चैप्टर है उत्तर, जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। थर्ड चैप्टर है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन आपके फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं और उसके बाद से अगेन बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हमने ऐसे लाइन वाइज लिख दिया, फिजिक्स को इंक्लूड नहीं किया है। फोर्थ चैप्टर है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। नेक्स्ट है उसके बाद से फिफ्थ चैप्टर है प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज। और आखिरी और छठवां चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये रहे आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर्स। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आपको हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपको बताएंगे, नोट डाउन। तो बच्चों आपको अभी बताए हैं कि आपको साइंस में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब हम आपको बताएंगे बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, जिसको इंग्लिश में बताए हैं, जैसे पहले बताए थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम सभी जीवित प्राणी हैं। जीवित यानी कि हमारे अंदर प्राण है, हमारे अंदर सजीव के लक्षण है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि सजीव के लक्षण क्या होते हैं, सजीव क्या है, तब तो हम जानेंगे कि सजीव की मौलिक इकाई। मौलिक इकाई मतलब फंडामेंटली वो किससे मिलके बना होता है। अगर हम सजीव हैं तो हम क्यों सजीव हैं, हम सजीव क्यों कहे जाते हैं, क्यों कोई वस्तु निर्जीव कही जाती है, हमारे आसपास में जो पदार्थ हैं कौन से सजीव, हम कैसे जान जाते हैं कि कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है। अगर सिंपली हम सामने 2 वस्तुओं को रख दें, एक हम चेयर रख दें और एक जगह हम एक इंसान को खड़ा कर दें और आपसे पूछें कि बताओ इसमें कौन सजीव है कौन निर्जीव है, तो आप ऐसे ही बता दोगे कि हाँ जो सामने इंसान खड़ा है वो सजीव है, जो चेयर है वो निर्जीव है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ उसके लक्षण पता है। तो लक्षण क्या होते हैं, सिंपली हम बताते हैं कि सजीव क्या होते हैं। सजीव वो होते हैं जो चल सकते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर यही जानते हैं कि सजीव वो होते हैं जो चल पाते हैं, सजीव वो होते हैं जो खाते पीते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो भोजन करते हैं, सब सजीव होते हैं। तो कुछ लक्षण सजीव को होते हैं और कुछ जो होते हैं वो निर्जीव सजीव दोनों के होते हैं। तो हमें ये मैटर नहीं करता सजीव के क्या लक्षण है, हमें ये बस जानना है कि अगर सजीव है तो वो क्यों सजीव है। तो सजीव किससे मिलकर बने होते हैं, उनकी मौलिक इकाई क्या होती है। कोई भी वस्तु अगर है तो वह छोटी से छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो फिर सजीव की जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेल। उसका नाम है बच्चों सेल। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। और सिंपली हमको सबसे पहले कोशिका के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में कि सजीव की जो मौलिक इकाई है, जो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, वह कोशिका है। कोशिका से मिलके ही हमारा पूरा शरीर बना होता है और सजीव बना होता है। हम देखते हैं कैसे सजीव बना होता है। अगर हम कहें कि हमारी ये सेल है, सिंपली हम सेल को पहले रखते हैं, सेल यहाँ नहीं आ सकते। सेल मीन्स होता है कोशिका। सेल से मिलके बनता है। जाहिर सी बात है ये फंडामेंटल यूनिट है, इकाई है, तो इससे आगे इंक्रीज करके ही कुछ बनेगा। तो सेल जब ग्रुप ऑफ सेल होता है, जब सेल की ग्रुपिंग होती है तब बनता है टिश्यू।
टिश्यूज आपका थर्ड चैप्टर, उसमें हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना यही जानिए, टिश्यू मीन्स होता है उत्तक, और टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है, सेल्स के ग्रुप से टिश्यू बनता है। टिश्यू जब ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं उससे बनता है ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स होता है अंग। देन ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जब ऑर्गन के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ऑर्गन के समूह होंगे, अंग के समूह होंगे, तब बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जिसे हिंदी में बोलते हैं अंग तंत्र। और इसी अंग तंत्रों की जब ग्रुपिंग होती है, इसकी सिंपली हम ऐसी ग्रुपिंग दिखाते हैं। जब इसकी ग्रुपिंग होगी तब बनता है हमारी पूरी बॉडी। हमारी होल बॉडी जो होती है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। तो सिंपली यहाँ से फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि हमारी जो जीवन की मौलिक इकाई है, यानी कि जो हमारे जीवन की फंडामेंटल यूनिट है, वह होती है सेल, कोशिका होती है। जब कोशिकाओं का समूह बनता है तो टिश्यू बनता है। जब टिश्यू का समूह बनता है, उत्तकों का समूह बनता है, तो अंग का निर्माण होता है। और जब अंगों का समूह बनता है तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और पूरे हमारी जो बॉडी, हमारी जो होल बॉडी है, वो अंग तंत्रों से ही मिलकर बनी हुई है। आप इसे नोट कर लीजिए पहले। अब आपको बताते हैं बच्चों कि जैसे कि हम सिंपली बोल दिए हैं कि सेल्स होते हैं और सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं, बट हम ऐसे इसको डिफाइन नहीं कर सकते। द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, या फिर कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ये सही परिभाषा नहीं होती है। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बट हम सिंपली इसको डिफाइन कर दिए हैं कि हाँ द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। बट ये जो डिफिनेशन है वो पूर्णतः सही नहीं होती है, क्योंकि किसी भी सेल को के ग्रुप को टिश्यू नहीं कहते हैं, और सिर्फ सेल के ग्रुप को टिश्यू नहीं कहते हैं। इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होगा, क्योंकि होता ये है कि सेल्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपली हम कोई भी शेप बनाते हैं, ऐसे राउंड शेप, ऐसे शेप बना दिए, या फिर ऐसे त्रिकोण बना दिए, या रेक्टेंगल बना दिए, स्क्वायर बना दिए, किसी टाइप का भी मान लीजिए इस टाइप के सेल है। तो ये सब अलग अलग सेल है, तो ग्रुपिंग एक ही तरह के सेल की होनी चाहिए। जैसे हम कहें कि सिर्फ गोल सेल है, सिर्फ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेल है, सिर्फ त्रिकोण वाले सेल है, सिर्फ रेक्टेंगुलर सेल है, या फिर सिर्फ स्क्वायर सेल है। इस तरह के सेल की ग्रुपिंग होनी चाहिए, यानी कोशिकाएं जो है एक ही प्रकार की संरचना होनी चाहिए उनकी। तो तीन चीजें इसमें होती हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर यानी संरचना। दूसरा होता है फंक्शन मीन्स कार्य। और तीसरा होता है ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। यानी कि अगर बस ये तीनों वर्ड अगर हम जोड़ दें कि कोशिकाओं के ऐसे समूह जिनकी संरचना, कार्य और उत्पत्ति समान हो, यानी संरचना मतलब एक ही तरह के हो, गोल हो तो सभी गोल हो, ऐसे लंबे हो तो सभी लंबे हो, मतलब एक ही शेप के हो, एक ही स्ट्रक्चर हो। फंक्शन जैसे भी हो, उनका कार्य एक ही हो, ये नहीं कि कुछ सेल अलग काम कर रहे हैं, कुछ सेल अलग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल जो होते हैं जिसके सारे काम सेम हो, एक ही काम करते हुए, मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक ही काम को अंजाम देता है। और ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, यानी एक ही जगह से वह उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि सिंपली हम कहें कि ये इसकी ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से कुछ सेल्स निकले हैं, और ये जो सेल्स, सारे सेल्स है एक ही ओरिजिन से निकले हैं, ये ओरिजिन है, उत्पत्ति का स्थान है। सारे एक ही जगह से ओरिजिनेटेड है, एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं, और एक ही काम कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर भी इनका एक ही तरह है। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं उत्तक। यानी कि हम सिंपली अगर टिश्यू को डिफाइन करना चाहें तो हम बोलेंगे क्या कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना, कार्य और उत्पत्ति समान हो, यानी कि कोशिकाओं के वो समूह जो संरचना में, कार्य में, उत्पत्ति में समान होते हैं, वे उत्तक कहलाते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure, function and origin, that's known as tissue.
हम लिख देते हैं यहाँ पे द ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure, function and origin known as tissues। हिंदी में लिख देते हैं कोशिकाओं का वह समूह जिनके संरचना, कार्य एवं उत्पत्ति समान हो, उत्तक कहलाते हैं। आपको बच्चों जब इसका हम एग्जाम्पल बताएंगे, जब आप लोग जीवों में विविधता पढ़ेंगे तब पोरिफेरा नाम का एक फाइलम आएगा, संघ आएगा, जिसमें जो पोरिफेरा के एनिमल है उसमें सेल्स तो बहुत सारे पाए जाते हैं, बट टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, टिश्यू का निर्माण नहीं होता, उत्तक नहीं बनता, क्योंकि उसके सारे सेल्स अलग अलग होते हैं। और तब जाके ये डिफिनेशन गलत होती है कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं तो कैसे भी कोशिकाएं हो उत्तक का निर्माण हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जब तक समान संरचना की, समान उत्पत्ति की और समान कार्य की कोशिकाएं नहीं मिलती हैं, जब तक ग्रुपिंग ऐसी कोशिकाओं की नहीं होती, तब तक उत्तक का निर्माण नहीं होता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमने आपको बताया था कि उत्तकों के समूह को ऑर्गन कहते हैं। पहले एक काम कीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे आपको ऑर्गन के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, टिश्यू हो गया कि सेल के ग्रुप को ऐसा समूह जिसकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य समान होगा, टिश्यू कहलाता है, उत्तक कहलाता है। अब आते हैं उत्तकों के समूह को ऑर्गन कहते हैं। सिंपली जैसे उसका डिफिनेशन है वैसे इसका भी है कि ऐसे उत्तकों का ऐसा समूह जिसकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य समान हो, उससे ऑर्गन बनता है, अंग बनता है। अंग जैसे कि हमारे हाथ हो गए, हाथों की उंगलियां हो गई, पार्ट्स ऑफ बॉडी आप जानते होंगे, नाक, आंख, कान, जीभ, जो भी है, ये सब अंगों के नाम होते हैं। ये टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन का जो ग्रुपिंग होती है तो उससे आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। यहाँ एक लॉजिक देखिएगा, किसी भी ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता। ऑर्गन सिस्टम में होता है अंग तंत्र। जैसे हम कह रहे हैं कि अंगों के समूह को से अंग तंत्र बनता है, तो अंगों के समूह जैसे कि हमने एक हाथ ले लिया, नाक ले लिया, कान ले लिया, आंख ले लिया, तो 4 अंग हमारे पास हो गए, 4 ऑर्गन हो गए। तो क्या उससे ऑर्गन सिस्टम बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि ये हमारे हाथों का, हमारे कान के, हमारे आंखों का, हमारे नाक का, चारों का काम अलग अलग है। तो इसमें भी ये होता है कि वे अंग, यानी अंगों का वह समूह जो सारे अंग मिलकर एक ही प्रोसेस को कंप्लीटली करते हैं, उसे और अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। यानी अंगों का वह समूह जो सभी मिलकर एक काम को अंजाम देते हैं, उसे अंग तंत्र कहते हैं। जैसे कि सिंपली हम देखिए, हमारी नाक हो गई, नाक से हम वायु को लेते हैं। गले में जो हमारी वायु नली होती है, गले के अंदर जो होती है ट्रैकिया, वायु नली हो गई। उसके बाद से हमारे फेफड़े हो गए। ये तीनों जो है अंगों के समूह मिलकर ये हमारे श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर जैसे सिंपली दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको, हमारा मुंह हो गया, जीभ, दांत। फिर उसके बाद से आहार नली में आपका ग्रास नली हो गया, पेट हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलके क्या करते हैं? आहार तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये सारे अंग मिलके एक ही काम करते हैं, पाचन का। नाक, फेफड़े और जो हमारी वायु नली होती है वो मिलकर एक काम करते हैं, श्वसन करने का। तो अंगों का ऐसा समूह जो सभी मिलकर एक ही काम को अंजाम देते हैं, उस समूह को अंग तंत्र कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन होगा। अंगों का वह समूह जो मिलकर एक ही काम को, एक ही कार्य को करते हैं, अंग तंत्र कहलाते हैं।
अंग तंत्र कहलाते हैं। और कई सारे अंग तंत्र मिलकर हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में आप जानते हैं श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, अंग तंत्र, जिससे हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। बस इस वीडियो में आपको इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके आगे की चीजें। थैंक यू सो मच।